इंडिया 50 में देश दुनिया की 50 बड़ी खबरें आपने देखी। आगे बढ़ते हुए बात अब बिहार चुनाव की। बिहार चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां जोरों पर हैं। एनडीए और महागठबंधन एक दूसरे पर वार पलटवार का कोई मौका चूक नहीं रहे। नीतीश के साथ निश्चय पार्ट 2 के जवाब में महागठबंधन ने प्रण हमारा नाम से संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। आपको हम 4 तस्वीरें दिखाते हैं। 4 तस्वीरें आप देखेंगे तो समझेंगे कि किस तरह की स्थिति फिलहाल बनी हुई है बिहार में। एक तरफ बिहार में उग्रवाद का मुद्दा उठ रहा है, उधर दूसरी तरफ नीतीश कुमार अपने साथ निश्चय के जरिए बिहार की जनता का बेड़ा पार लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल बहुत बड़ा कि बिहार में क्या डबल इंजन की सरकार बनेगी। उधर दूसरी तरफ एलजेपी पर अलग अलग तरीके के आरोपों के साथ वोट कटवा की राजनीति करने का आरोप भी लगा दिया है। अब इस पूरी मशक्कत के बीच में बिहार की जनता के दिल में कौन वास करता है, बिहार की पहली पसंद कौन होता है, ये बिहार इलेक्शन के रिजल्ट्स से साफ हो जाएगा। लेकिन एड़ी चोटी का जोर हर पार्टी लगा रही है। एक तरफ एनडीए जो कि बिहार की जनता के दिल में फिर से जगह बनाने की कोशिश में, उधर दूसरी तरफ महागठबंधन ने 10 लाख नौकरियों का एक तरीके से वादा करके लोगों के दिल में जगह बनाने की कोशिश किया। खासतौर से युवाओं पर फोकस है। 10 लाख नौकरियां मिलेंगी तो युवा ज्यादा आकर्षित होंगे और हो सकता है कि बिहार की जनता विश्वास महागठबंधन पर दिखा दे। और इसी बीच आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको बताएं। बड़ी खबर, चिराग पासवान ने फिर से पीएम मोदी के साथ रहने की प्रतिबद्धता दोहराई है। कहा है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से पीएम मोदी जी किसी धर्म संकट में पड़े। ये बड़ी बात चिराग पासवान की तरफ से सामने आई है। नीतीश कुमार को लेकर हालांकि अलग अलग तरीके से तंज चिराग पासवान कसते रहे, लेकिन अब कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से प्रधानमंत्री किसी भी तरह के धर्म संकट में पड़े। पीएम मोदी अपना गठबंधन धर्म निभाएं। नीतीश कुमार को संतुष्ट करने के लिए मेरे खिलाफ भी अगर कुछ कहना पड़े तो वो निसंकोच कह सकते हैं। चिराग पासवान पहले ही किनारा कर चुके हैं एनडीए से और ऐसे में अब जो एलजेपी की पूरी जिम्मेदारी है वो चिराग पासवान के कंधों पर है। पिछले दिनों ही रामविलास पासवान का निधन हुआ और ये देखिए ट्वीट के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है कि किसी भी धर्म संकट में आप मत पड़िएगा, आप अपना गठबंधन धर्म निभाइएगा। एनडीए गठबंधन में रहकर अगर मेरे खिलाफ आपको कुछ भी कहना पड़े, कुछ भी बोलना पड़े तो आप निसंकोच बोल सकते हैं। ये चिराग पासवान की तरफ से कहा गया। ऐसा होता है चुनाव प्रचार के दौरान पक्ष और विपक्ष का खेल अलग अलग तरीकों से चलता है। सत्ता में फिर से वापसी के लिए एनडीए जुगत में लगा हुआ और उधर दूसरी तरफ महागठबंधन के अलग वादे हैं, अलग अपने संकल्प पत्र के जरिए वो रख चुके हैं। और इधर एलजेपी चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी से कह रहे हैं कि धर्म अपना निभाइएगा, जो गठबंधन का धर्म है। और बिहार में फिलहाल चुनावी माहौल क्या है, इसको नजदीक से जानने और समझने के लिए इंडिया न्यूज की टीम बिहार में अलग अलग हिस्सों में पहुंची हुई है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी राकेश कुमार सिंह मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ शुभ्रा सुमन मेरी सहयोगी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। आप सबसे पहले राकेश कुमार सिंह, आप मुझे बताइएगा बिहार की जनता का दिल किसके लिए धड़कता है? ना तो एनडीए पीछे हट रही है, वादों की बयार पूरी तरीके से बहाई हुई है, उधर महागठबंधन ने तो सीधा सीधा युवाओं पर फोकस कर दिया 10 लाख नौकरियों को देने की बात करके। देखिए, बिहार में चुनाव का पारा काफी गर्म है। वार प्रतिवार जो है लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के द्वारा हो रहा है। मैं अभी खड़ा हूं, ये सिलाव है। सिलाव राजगीर और नालंदा के बीच ये स्थित है और यहाँ पर ये खाजा के लिए ये प्रसिद्ध है। खाजा देश विदेश में ये यहाँ से ऑनलाइन सप्लाई किया जाता है। जीआई टैग मिला हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 52 परतों में ये। आप बताइए, ये राजनीतिक खींचा है अभी चल रहा है, क्या चल रहा है? अभी तो कुछ खास नहीं चल रहा। परसों तक तो नॉमिनेशन ही हुआ है। अब कंडीशन देखा जाए क्या बिक्री कैसी है अभी तो। ऐसा मार्केट नेता लोग आ रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं आए, अब ना आएंगे। अच्छा। हाँ, आप बताइए क्या राजनीतिक माहौल है यहाँ? यहाँ तो पूरी तरह रंग में रंग गए हैं। नेता लोग को आने का जाने का प्रक्रिया चल रही है और मगर अभी जो है सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं। अभी नेता अपने मुद्दा क्या है? मुद्दा यहाँ पर क्या है? मुद्दा है बेरोजगारी है, शिक्षा है, जनसंख्या है, बहुत सारी मुद्दा है। आप बताइए, आप लगातार जो है सुन रहे थे
यहाँ पर क्या माहौल है? सातों सीट पे यहाँ पे एनडीए जीत रही है। एनडीए क्या काम हुआ है कुछ? जी आप बताइए, युवा हैं। जी सर, हम यहाँ का नहीं है, हमारे को। अच्छा, आप कहीं से हैं? चाचा बताइए, क्या क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? कैसा चल रहा है बिक्री आपका? बढ़िया चल रहा है सर, बहुत बढ़िया चल रहा है। मास्क लगा लीजिए। जी जी। हम लोग को सचेत भी रहना है इस बीच में। ठीक है। जी जी। अब बताइए, क्या नेताओं का कैसे? अभी तो मैं बीजेपी के सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, और ये क्या नाम है आपका, जेडीयू को। आप बताइए, क्या हालचाल है? ठीक है सर, सब ठीक है यहाँ। ठीक है। आप बताइए भाई, सिलाव का खाजा और क्या बिक्री कैसा चल रहा है? क्या राजनीतिक माहौल में? सब अच्छे चल रहा है सर। कोरोना के बाद धीमी रफ्तार में ही सही राकेश, लेकिन लोगों का जो व्यापार है, जो बिजनेस है, वो धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है। लेकिन बिहार की सरकार से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं बिहार की जनता को। बक्सर से शुभ्रा भी हमारे साथ मौजूद हैं और शुभ्रा के साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अब शुभ्रा, सीधे सीधे लोगों से ही बात कीजिए, बिहार की जनता के दिल में कौन रहता है और किसके नाम पर वोट देंगे? देखिए, बिहार की जिन समस्याओं का जिक्र हम कर रहे हैं रचना, वो अभी साक्षात यहाँ पर नजर आ रही है। कोरोना के मामले में आप देखिए, अगर एक बार कैमरा पैन करके दिखाएं, कोई जागरूकता नहीं है। तमाम लोग, कोई भी मास्क यहाँ पर नहीं लगाता है। बाजारों में भीड़ है और भीड़ बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रही है। उनका ये कहना है कि कोरोना तो सिर्फ बहाना है, बल्कि विकास नहीं किया है सरकार ने, इसीलिए कोरोना कह करके और ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन इसके साथ ही विकास का जो मुद्दा है, उस पर मैं वो लोगों से बात करूंगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये सिमरी मंडल है, ये सिमरी बाजार है ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र का। और जिस चुनावी खिचड़ी की आप बात कर रही थी, यहाँ पर एनडीए से वीआईपी पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं और उनको सीधी टक्कर दे रहे हैं एलजेपी के उम्मीदवार, यानी कि चिराग पासवान के उम्मीदवार। जो चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के साथ अलग इक्वेशन की बात करते हैं, लेकिन जमीन पर के हालात है, यहाँ पर कुछ लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, कुछ लोग चिराग पासवान के सपोर्टर हैं। शुभ्रा, चूंकि सुशासन बाबू की सरकार है, 7 निश्चय उन्होंने फिर से कर लिए हैं पार्ट 2 में, लेकिन उन 7 निश्चयों पर कितना ज्यादा यकीन वहां के लोग कर रहे हैं, ये आपसे जानेंगे। आप रहिएगा शुभ्रा, आप रहिएगा, राकेश आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। बिहार में चुनावों को लेकर सियासी सरगर्मियां जोरों पर है। एक तरफ एनडीए है, दूसरी तरफ महागठबंधन अपने अपने दावों को लेकर जनता के बीच में पहुंच भी रहे हैं। रैलियों का दौर भी चल रहा है, लेकिन बिहार की जनता के दिल की धड़कन के साथ कौन धड़कता है, ये इंडिया न्यूज की टीम जानने और समझने के लिए पहुंची हुई है। लेकिन लगातार मुद्दों के बीच में बिहार में उग्रवाद का मुद्दा भी उठा है। आतंकवाद के मुद्दे के बाद, उसके बाद नीतीश के निश्चय से क्या बेड़ा पार हो जाएगा बिहार की जनता का, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी बीच महागठबंधन भी पीछे नहीं। महागठबंधन ने प्रण हमारा नाम से संकल्प पत्र जारी कर दिया और 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या वाकई अब बिहार में डबल इंजन की सरकार होगी। जिस तरीके की सियासी समीकरण फिलहाल इशारा कर रहे हैं, ऐसे में वोट कटवा की राजनीति करने का आरोप एलजेपी पर लगा दिया गया। लेकिन क्या वाकई वोट कटवा ही चिराग पासवान यहां साबित होंगे और उनकी पार्टी? क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले जानकारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कह दिया है कि आप गठबंधन का धर्म निभाइएगा, अगर मेरे खिलाफ भी कुछ बोलना पड़े तो आप पीछे मत हटिएगा, निसंकोच बोलिएगा। राकेश कुमार सिंह और शुभ्रा सुमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राकेश, सुशासन बाबू पर भरोसा बिहार की जनता कर रही है या फिर महागठबंधन के दावों में और वादों में कुछ सच्चाई इन्हें नजर आ रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नीतीश कुमार का प्रभाव क्षेत्र का इलाका है, राजगीर विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पर जो मुकाबला है वो काफी रोचक है। जो मौजूदा विधायक थे उनको टिकट काट दिया गया, वो अब महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। वहीं जो हरियाणा के राज्यपाल के बेटे को जेडीयू ने टिकट दिया है। यहाँ पर क्या विकास हुआ है? विकास हुआ है सर, थोड़ा रोड बन गया, 4 लाइन बन गई है और यही समय गरीब। आप बताइए, आप मास्क लगाना चाहिए था, लेकिन आप बताइए। जी सर, क्या विकास हुआ? विकास तो पूरा हुआ। जब तक केंद्र में बीजेपी की सरकार है, विकास की तो विकास ही विकास हो रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। आप बताइए क्या स्थिति है? स्थिति तो अभी यहाँ ठीक ही चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। राकेश, अगर केंद्र सरकार का जिक्र कर रहे हैं तो पूछ लीजिए ना कि नीतीश कुमार के नाम पर वोट देंगे या फिर मोदी के नाम पर?
बहुत बढ़िया बिजली देता है। 12 घंटा देता है बिजली, अच्छा नहीं, आप वोट किसके नाम पर करेंगे, नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। आप बताइए किसके आधार पर वोट करेंगे? विकास के आधार पर वोट करेंगे। आप बताइए नीतीश कुमार या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर मिली जुली हुई प्रतिक्रिया है और इतना साफ है कि मुकाबला यहाँ पर काफी रोचक होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से, क्योंकि ये नीतीश कुमार का प्रभाव क्षेत्र का इलाका है, यहाँ पर कुछ जगहों पर जो खास तौर पर जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोगों का जो एनडीए के समर्थक है उनका कहना है कि स्थितियां जब नीतीश कुमार इस क्षेत्र में आएंगे प्रचार के लिए तो बदलेगी। लेकिन इंतजार करना होगा 10 नवंबर तक कि क्या जो दावे प्रतिदावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं, महागठबंधन की ओर से, एनडीए की ओर से, क्या उसको लेकर जनता कितना एतबार करती है। लेकिन ये वही बिहार है जिसने बाढ़ का प्रकोप भी झेला, जिसने कोरोना संक्रमण में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बिखरते हुए भी देखा और जिसने प्रवासी लाखों मजदूरों को लौटते हुए भी देखा। शुभ्रा, आपकी बातचीत हुई, लोगों से आप सीधा बातचीत कीजिएगा, क्या ऐसे कुछ लोग आपको भी टकराए जो इन सब समस्याओं से दो चार हुए हों? देखिए रचना, बिहार में विकास का इंतजार इतना लंबा है, लोगों का सब्र टूट रहा है और आप ब्रेक पर गई उस वक्त भी लोग बोलने के लिए उतावले हो रहे थे, इसलिए मैं सीधा लोगों से पूछती हूँ। यहाँ पर इतनी देर में वीआईपी पार्टी के समर्थन में नारे लग चुके हैं, बीजेपी के समर्थन में नारे लग चुके हैं, चिराग पासवान के समर्थन में, एलजेपी के समर्थन में भी नारे लग चुके हैं, लेकिन इतने सारी पार्टियां हैं, रह रहे के सबके उम्मीदवार निकल के, सबके समर्थक निकल कर आते हैं, विकास किया है किसी पार्टी ने? कोई पार्टी विकास नहीं किया है अभी। क्या समस्या है? समस्या यह है कि रोड पर पानी लगता है, ना पीने की बढ़िया जल है, सब पानी में आयरन है, किसान का सब इसी है, उसे कोई भावे नहीं। आप लोग ये प्रवासी मजदूरों की जो समस्या है, सब बाहर गए होंगे, बाहर से लौट के आए होंगे, सरकार ने कुछ किया? हाँ किया। क्या किया सरकार ने? कुछ नहीं किया, सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारे बिहारवासी मजदूर परिवर्तन चाहते हैं, जो कि एलजेपी के श्री रामविलास पासवान जी ने खाद्य आपूर्ति मंत्री थे, उन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने सभी गरीबों को 5 किलो फ्री राशन। एलजेपी के समर्थन में सब लोग कह रहे हैं, सब लोग एलजेपी को चाहते हैं। हम नहीं। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे बिहार में आदमी नहीं था जो औरंगाबाद के आदमी को नर्स में बहाल कर दिए हैं, बिहार में आदमी नहीं था, उधर से उधर के कहाँ का लोग हमारे इस ब्लॉक में भर दिए हैं। अब बक्सर जिला के आदमी को किसको भी बहाल नहीं किए हैं। हम यही आपसे बात करें। एक मिनट रामविलास पासवान नंबर है। सुनिए ना, जंगल राज को खत्म किया है नीतीश कुमार ने, जंगल राज को नीतीश कुमार ने खत्म किया, ठीक है। और आज के डेट में जंगल राज खत्म हो गया, रोजगार सबको, जंगल राज खत्म किया नीतीश कुमार ने, रोजगार सबको मिल गया। हाँ, रोजगार की छोड़िए ना बात, रोजगार कोई ऐसी सरकार नहीं है जो सबको रोजगार दे सके। सबको रोजगार मिल गया, रोजगार सबको मिल गया। कहाँ मिल रहा है रोजगार? कहाँ मिल रहा है? वो बिहार में तो कुछ विकास ही नहीं हो रहा है। सब क्या कह रहे हैं आप? इधर दिखाइए। तो रुकिए, देखिए हमारे शिक्षा विभाग की बात कर रहे हैं, एक सर रुकिए ना, रसोईया 1000-1200 पर नौकरी खट रही है और टीचर लोग को 50,000 तनख्वाह होने जा रहा है, सब देवता लोग को। रसोईया को होना नहीं चाहिए, रसोईया को तनख्वाह नहीं होना चाहिए। 1500-1200 पर 8 घंटा ड्यूटी रसोईया करती है, गर्मी में उनका लुगा भीज जाता है, उन पर किसी ध्यान का न नरेंद्र मोदी का ध्यान है, न नीतीश जी का ध्यान है, कोई नीतीश बाबू से नाराज बहुत है बक्सर के लोग, लेकिन भरोसा किस पर, विश्वास किस पर है? तो विधायक जी के फाउंड में आएगा तो अब करेंगे, वो भी नहीं किए हैं कुछ भी। अच्छा, तो किसको हाँ पानी का व्यवस्था नहीं पर जो है सो लोग जो है सो रासायनिक पानी पीने पर मजबूर है। 5 साल विधायक रहे लेकिन कुछ नहीं जनता के लिए किए, इसलिए ब्रह्मपुर विधानसभा की जनता परिवर्तन चाहती है। तो यहाँ पर किसका चांस है? किसका चांस? पांडे जी का चांस है, बीजेपी गठबंधन का, एलजेपी की सरकार बनाना। देखिए यहाँ पर आप जहाँ माइक ले जाइए, अलग अलग लोग अलग अलग बातें करेंगे, जरा सोशल डिस्टेंसिंग तो बनाइए भाई, सोशल डिस्टेंसिंग बनाइए। मास्क एक तो आप लोगों ने नहीं पहन रखा है, मास्क नहीं पहन रखा है आप लोगों ने।
है? यहाँ कोई मास्क नहीं पहनता है? बीजेपी गठबंधन का, हाँ बीजेपी गठबंधन का सरकार बनेगा इस बार। नीतीश कुमार ही बनेंगे, नीतीश कुमार ही बनेंगे इस बार मुख्यमंत्री। पूनम देख रहे हैं आप, देख रही है रचना आप कि किस तरीके से यहाँ पर लोग जो है गुस्से में हैं। लोग कुछ परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ विकास हुआ है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस बार एलजेपी आएगी। तो हर तरह की मिली जुली सी प्रतिक्रिया, सुशासन बाबू से नाराजगी भी और एलजेपी का भी जिक्र करते हुए बहुत से लोग यहाँ पर नजर आए। राकेश कुमार सिंह का एक बार फिर से मैं रुख कर लेती हूँ। राकेश, मौजूदा सरकार से नाराजगी का मतलब और परिवर्तन का मतलब क्या हम ये समझें कि महागठबंधन का चांस यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है? हालांकि कुछ लोग यहां पर एलजेपी का जिक्र करते हुए भी नजर आए शुभ्रा के पास। देखिए, महागठबंधन की जहां तक बात है, महागठबंधन इन चीजों पर खास तौर पर जोर दे रही है कि एलजेपी कितना नुकसान जेडीयू को कर रही है, ये देखना महत्वपूर्ण बात है, पहली बात। दूसरी बात कि जिस तरह से ये तुलना किया जा रहा है जेडीयू की द्वारा, उनके जो समर्थक हैं, उनके नेता हैं, उनके द्वारा कि 15 साल लालू के और 15 सत्ता के साल जो है वो नीतीश कुमार के, एक तरफ कुशासन दूसरी तरफ सुशासन। लेकिन जनता इन चीजों को कितना ध्यान में रखती है, क्योंकि दावे प्रति दावे दोनों दल द्वारा किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए, ये एनएच है और जो एनडीए के लोग हैं उनका कहना है कि पुलिस की गाड़ी इस तरह से पहले सड़कों पर कम दिखती थी। अब जो है सुशासन बाबू का ये स्थिति है कि अब सड़क पर जो है पुलिस वैन दिख रही है, पुलिस की गाड़ियां दिख रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो कोरोना को लेकर जो अलर्टनेस होना चाहिए, अभी देखिए कई लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हुए हैं। तो एक समस्या है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी ये स्पष्ट किया है कि लोगों को सतर्कता बरतनी चाहिए। समस्या से और घिरे चुनाव हुए भी हैं आप देख रहे राकेश, हैं लेकिन कुछ अपनी समस्या खुद ज्यादा बढ़ा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ये शुभ्रा के पीछे भी लोग हम देख रहे हैं, ये आपके आसपास भी लोग देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करना, मास्क नहीं पहनना, ये खुद के लिए समस्या पैदा करने जैसा है। इसका बहुत ख्याल आप राकेश आप भी रखिएगा, शुभ्रा आप भी रखिएगा, लोगों से दूरी बनाए रखिएगा, अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बिहार की जनता कुल मिलाकर मिली जुली सी प्रतिक्रिया दे रही है। कुछ सुशासन बाबू से खुश, कुछ नाराज, कुछ परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन नतीजों का इंतजार करना होगा दिल को टटोलने और समझने के लिए। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाएं, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको दे दें। नीतीश सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार किसानों से वोट मांगने के लिए खेत में काम करते हुए किसानों के बीच में गए। आप समझिए कि चुनावी सरगर्मियां किस तरीके से तेज कि खेत में पहुंच गए और काम किया। लोगों के बीच पहुंचकर नीतीश सरकार की योजनाओं पर बातचीत भी हुई है। श्रवण कुमार से खास बातचीत की है संवाददाता राकेश कुमार सिंह ने। चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा वार प्रतिवार का दौर लगातार जारी है, और इस बीच हमारे साथ नीतीश सरकार में सबसे ताकतवर मंत्री हमारे साथ श्रवण कुमार जी हैं, जो कि दो विभाग, जो सरकार की, बिहार सरकार की प्रमुख विभाग है, उसको देखते रहे हैं। लेकिन ये महागठबंधन का दावा है कि इस बार श्रवण कुमार जो हैं पूरी तौर पर चक्र में फंसे हुए हैं। क्या सही में चक्र में फंसे हुए हैं? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद श्रवण कुमार जी हैं। श्रवण जी, लगातार महागठबंधन का दावा है कि इस बार श्रवण जी का जो गेम है वो फंसा हुआ है। देखिए, महागठबंधन या कोई बिहार का नेता कहता हो कि श्रवण कुमार जी चक्र में फंसे हुए हैं, श्रवण कुमार जी को चारों तरफ से घेर लिया है, इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ? इसका जवाब तो बिहार की जनता देगी, इसका जवाब तो मेरे क्षेत्र के मतदाता देंगे। आप बेहतर ये होगा कि अब मेरे मतदाता से जाके पूछिए, गांव में पूछिए कि भाई श्रवण कुमार जी किस तरह के आदमी हैं, किस तरह का काम करते हैं, उनको इस बार घेरना चाहिए या उनको रिलीज करना चाहिए, उनको जिताना चाहिए या पराजित करना चाहिए। अगर ये तो जनता जवाब देगी। और 3 तारीख को शाम में 4-5 बजे तक जो लोग कह रहे हैं कि मुझे घेरने का काम करेंगे, जो लोग कह रहे हैं कि घिर चुके हैं, उस सब की बोलती बिहार की जनता हमारे क्षेत्र की मतदाता बन। हम भी देख रहे हैं श्रवण जी कि आप जो हैं ग्रामीण इलाके में लगातार घूम रहे हैं, और देखिए ये जो है गोभी का खेत है, और यहाँ पर लगातार ये किसानों से यहाँ पर मिल रहे थे और हमें यहाँ पर मिले। हम उनसे जानना चाहे कि आखिरकार श्रवण जी, क्या आप
जो है किस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि किसानों से हम ऐसे ही मिल रहे हैं। विपक्ष का ये कहना है कि श्रवण कुमार जी जो हैं यहाँ पर जो लैंड ऑर्डर की स्थिति है, आप विधायकों को किडनैप कर लेते हैं। नहीं, विधायक को चाहे जनता को अब किडनैप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बिहार में सुशासन की सरकार है, और जब तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, ना कोई जनता को किडनैप कर सकता है और ना कोई विधायक को किडनैप कर सकता है। ये राजनीति की मजबूरी है जो खेतों तक लेकर आ गए और किसानों के साथ काम करने पर एक तरीके से मजबूर कर दिया।